तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडिया कैरीज आउट सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल Agni 3 from APJ Abdul Kalam Island. India carried out a successful training launch of an intermediate range ballistic missile Agni 3 from APJ Abdul Kalam Island, Odisha on November 23, 2022. The successful test was a part of routine user training launches. तो टॉपिक किस बारे में है कि हमने अग्नि 3 मिसाइल का लॉन्च किया है, सक्सेसफुल लॉन्च। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि हमने अग्नि 3 का लॉन्च किया है, ये एक ट्रेनिंग लॉन्च है। नॉर्मल डेज में भी ट्रेनिंग चलती रहती है, तो एक ट्रेनिंग लॉन्च हमने ये किया है अग्नि 3 का। ये जो हमारी अग्नि 3 है, इट इज़ एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखिए, इंटरमीडिएट रेंज आपने समझना है। इंटरमीडिएट रेंज क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हम पढ़ेंगे, अग्नि 3 मिसाइल के बारे में हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे इसमें APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के बारे में। तो इस एक टॉपिक से आपको ये 4 इन्फॉर्मेशंस हम जो है बता पाएंगे, निकालेंगे। तो नवंबर 23 में ये उड़ीसा में, ये जो आइलैंड है इट इज़ इन उड़ीसा, तो यहाँ से हमने ये लॉन्च किया है अग्नि 3 मिसाइल का। ये जो अग्नि 3 मिसाइल है, इसकी बात करते हैं। अग्नि 3 मिसाइल की इंडियाज एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी ने ये बनाई है। एडवांस्ड सिस्टम लेबोरेटरी ASL ने बनाई है, जो एक DRDO की एक लेबोरेटरी है। DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। आपको पता है, जो भी हम जो हमारा ये जो मिसाइल प्रोग्राम है वो मेनली कौन कंट्रोल कर रहा है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी की एक लेबोरेटरी है ASL, तो उसी ने ये डिज़ाइन की है अग्नि 3। ये जो अग्नि 3 है, इससे पहले हम अग्नि 1, अग्नि 2 को भी बना चुके हैं। तो ये अग्नि रेंज की 3rd मिसाइल है, 3rd वेरिएंट है अग्नि 3। इसका जो टेस्ट है, जो शुरू हुआ था 2006 में। However, it was not a successful launch. 2006 में हमने ये स्टार्ट किया है अग्नि 3 का, बट ये कोई सक्सेसफुल लॉन्च नहीं था 2006 में, जो फर्स्ट इसका लॉन्च किया गया था। जो मिसाइल टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुली इन इट्स सेकंड फ्लाइट विच टुक प्लेस इन 2007। उसके बाद 2007 में हमने इसको दोबारा लॉन्च किया, और वो एक सक्सेसफुल टेस्ट था, सेकंड लॉन्च 2007 में। द मिसाइल ऑल्सो परफॉर्म्ड एज पर द स्टैंडर्ड्स इन द 3rd कंसेक्यूटिव लॉन्च that took place in 2008। उसके बाद 2008 में भी सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। इट हैज़ अ रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर। इसकी जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर तक की है, एंड हैज़ एन कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग वॉर हेड वेइंग एज मच एज 1.5 टन्स। अग्नि 3rd is an Indian intermediate range ballistic missile IRBM with a range of 3000 to 3500 kilometer. It entered services with India's Strategic Forces Command in 2011, serving alongside the Agni 2 as a nuclear delivery system. Fewer than 10 missiles are believed to be in service. तो आपने मोटा मोटा क्या याद रखना है? ये DRDO ने डेवलप की है, उसकी एक लेबोरेटरी है ASL, उसने डेवलप की है। ये 2006 में इसका टेस्ट शुरू हुआ था, 2007 में इसका टेस्ट सक्सेसफुल रहा, 2008 में इसका टेस्ट सक्सेसफुल रहा, और 2011 में इसको इंडक्ट कर दिया गया। इंडियन आर्मी की हम बात करें तो इंडियन फोर्स में इसको इंडक्ट कर दिया गया 2011 में। अब अग्नि 3 के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं बाकी सारी चीज़ें, ये एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। लेंथ इसकी 16.7 मीटर है, और जो डायमीटर है इसका वो 2 मीटर है। 1500 किलोग्राम इसकी पेलोड जो कैपेसिटी है वो है। न्यूक्लियर वार हेड लेने में ये सक्षम है, मतलब ये न्यूक्लियर अटैक जो है इससे किया जा सकता है। ये 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है, इसमें लिक्विड फ्यूल नहीं लग रहा, सॉलिड प्रोपेलेंट जो है इसमें लग रहा है। और रेंज इसकी 3000 से 3500 किलोमीटर है, और 2011 से ये इन सर्विस में है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स अग्नि 3 के बारे में। अब यहाँ से अब एक बात यहाँ से राइज होती है कि बैलिस्टिक मिसाइल
क्या होती है। अभी हमने पढ़ा ये है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इससे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल, और हमने दो तरह की मिसाइलें हम नॉर्मली सुनते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस अगर आप करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि दोनों चीज़ें होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का आकार बहुत ही बड़ा होता है, वहीं क्रूज मिसाइल का आकार छोटा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल एक बड़े साइज़ की होती है, क्रूज मिसाइल जो है वो छोटे साइज़ की होती है। बैलिस्टिक अपने साथ बड़े बड़े और वजनदार बमों या विस्फोटकों को ले जा सकती है, वहीं क्रूज बहुत ही कम वजन के बम ले जाने में सक्षम होती है। जो बड़े बम हैं, बड़े हथियार हैं, वो कौन ले जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल, और जो छोटे हैं वो ले जाएगी आपकी क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, इस वजन से उसे छुपाना आसान नहीं होता, बल्कि क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह से महज 15 से 20 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, इसलिए छुपाया जा सकता है। जैसे आपका ग्राउंड है तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो ऊपर जाके आपको पृथ्वी के जो ग्राउंड है, ग्राउंड से उससे काफ़ी ऊपर उड़ती है। जैसे एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी, मतलब एक पाथ फॉलो करेगी। बट जो क्रूज मिसाइल है वो आपका ग्राउंड के पैरेलल बिल्कुल चलेगी 15 से 20 मीटर ऊपर। अब ये ऊपर जाएगी, स्पेस में जाएगी, तो इसको डिटेक्ट करना जो है उसको राडार से डिटेक्ट किया जा सकता है। बट ये जो क्रूज मिसाइल है इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं है, इसको छुपाया जा सकता है, छोटी जो क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल अर्धचंद्राकार मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को भेजती है, वहीं क्रूज मिसाइल पृथ्वी के समांतर चलकर टारगेट को भेजती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे मैंने आपको बोला, एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है। ऐसे जाके ग्राउंड है तो एक ट्रेजेक्ट्री जो है वो फॉलो करेगी, तो उसके बाद वो हिट करेगी अपने टारगेट को। बट की क्रूज मिसाइल जो है वो ग्राउंड पे चलते चलते चलती। बैलिस्टिक मिसाइल में ईंधन रखा जा सकता है, वहीं क्रूज मिसाइल में ईंधन रिजर्व नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल का साइज़ ज़्यादा है, तो उसमें ईंधन से, और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, 3500 किलोमीटर तक उसने उड़ना है, तो उसमें हम फ्यूल रख सकते हैं रिजर्व करके कि वो उस जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा एक्वायर कर सके। बट क्रूज मिसाइल में एक टारगेट एक फिक्स होता है, लॉन्ग रेंज की नहीं होती, तो आप उसको कर सकते हैं, उसमें कोई रिजर्व नहीं रख सकते हैं, एक बार डाल दिया तो ठीक। अब यहाँ से एक दो बातें और यहाँ से निकल के आती हैं। हमने अभी पढ़ा ये जो बैलिस्टिक तो आपको समझ आ गया, बट इसमें लिखा हुआ है इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल। जो अग्नि 3 है ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब रेंज से यहाँ पे आएगा कि हमारे पास रेंजेस कितनी होती हैं। एक तो आपकी शॉर्ट रेंज आ गई, मीडियम रेंज आ गई, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो बहुत आसान है, 1000 किलोमीटर से कम अगर कोई चले तो वो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होगी। 1000 से 3000 चले, मतलब जिसकी रेंज हो जो 3000 किलोमीटर तक मार कर सके, उसकी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती। 3000 से 5500 जो है वो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती। अभी हमने पढ़ा कि जो ये अग्नि 3 है वो 3500 किलोमीटर है, इसीलिए इसको हमने बोला इंटरमीडिएट रेंज। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की चलती। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब थ्रो कॉन्टिनेंट के भी पार जा सकती है, मतलब एशिया से उसको छोड़ो तो वो अफ्रीका तक पहुंचेगी, एशिया से छोड़ो तो ये यूरोप तक पहुंचेगी। तो इसको आप बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो आपने 4 चीज़ें याद रखनी, 1000 से कम शॉर्ट रेंज, 1000 से 3000 मीडियम, 3000 से 5500 आपकी इंटरमीडिएट, और 5500 किलोमीटर से ज़्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक और इन्फॉर्मेशन इसमें छुपी हुई है कि इसको फायर किया गया डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से। अभी कहाँ है आइलैंड, इसके बारे में हम, तो आपको ये उड़ीसा का मैप दिख रहा होगा, दिस इज उड़ीसा, और यहाँ पे ये आइलैंड है अब्दुल कलाम आइलैंड, फॉर्मली नोन एज व्हीलर आइलैंड, is an island off the coast of Odisha, India, approximately 150 kilometers east of the state capital Bhubaneswar. The island was originally named after English Commandant Lieutenant Hugh Wheeler. On September 4, 2015, the island was renamed to honor
the late Indian President Dr. APJ Abdul Kalam. The integrated test and missile testing facility is located on the island and serves as the test facility for most of the India's missiles such as Akash, Agni, Astra, BrahMos, Nirbhay, Prahar, Prithvi, Shaurya missile, Advanced Air Defense, Prithvi Air Defense and ASAT missiles. तो ये यहाँ है जो यहाँ इसकी उड़ीसा की कैपिटल जो है आपको यहाँ से क्या है भुवनेश्वर. उड़ीसा की कैपिटल क्या है भुवनेश्वर. और भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर यहाँ कहीं भुवनेश्वर होगा और यहाँ से 150 किलोमीटर दूर समुद्र की तरफ ये आपका यहाँ पे जो है ना ये बे ऑफ बंगाल है. तो इसमें आपका एक आइलैंड है जिसको आप पहले व्हीलर आइलैंड बोलते थे. व्हीलर आइलैंड हम इसको बोलते थे. एक इंग्लिश ह्यूग व्हीलर था उसके नाम पे, एक लेफ्टिनेंट था उसके नाम पे हम इसको बोलते थे. बट 2015 में इसको APJ कलाम आइलैंड जो है वो बोला गया है. देखिए कि पिक यहाँ पे दिखाई गई है कि ट्रिब्यूट टू द मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी व्हीलर आइलैंड हिज थिएटर ऑफ एक्शन रीनेम्ड कलाम आइलैंड. तो कलाम आइलैंड व्हीलर आइलैंड को जो है वो कलाम आइलैंड बोल दिया गया. क्यों? क्योंकि ये हमारे जो प्रेसिडेंट हैं APJ अब्दुल कलाम, इनको आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. इनका मिसाइल डेवलपमेंट मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी रोल रहा है इंडिया में, तो इसलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. और क्योंकि ये आइलैंड जो है मिसाइल टेस्ट के लिए है, इसमें हम जो अभी तक आपने पढ़ा कि बहुत सारे हम मिसाइल टेस्ट यहाँ करते हैं. सिर्फ एक अग्नि का नहीं, आकाश, अग्नि, अस्त्र, ब्रह्मोस, निर्भय, प्रहार, ये सारी जो मिसाइल सिस्टम है इसके अलावा एयर डिफेंस जो भी हम टेस्ट करते हैं वो हम इसी आइलैंड पे करते हैं. इसलिए इनको बोला गया है कलाम आइलैंड, हिज थिएटर ऑफ एक्शन. ये जो आइलैंड था ये इनका एक प्लेस था यहाँ पे मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए. और उनकी डेथ एनिवर्सरी पे इनको नाम दे दिया गया 2015 में APJ कलाम आइलैंड. भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर है बे ऑफ बंगाल. तो इस टॉपिक में